अब ये बनेगी आज की ताजा खबर। मिस मर्व, मेरे पास धमाकेदार फोटोज हैं। मजरोलो होल्डिंग्स के सिनाम मजरोलो और मेल्स कॉस्मेटिक्स की एल्चिन टेकन काफी करीब हैं, एक बोर्ड पर हैं। गुड जॉब, बढ़िया काम। मुझे तुरंत वो फोटोज भेजो। जी भेजता हूँ मिस मर्व। तुम्हारे साथ जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था, लेकिन बुराक के साथ ऐसा हमेशा होता ही रहता है। कोई बड़ी बात नहीं, वो हमेशा ही मुसीबतों में पड़ता रहता है। हाँ, मैंने ये लास्ट कुछ दिनों में जान लिया है, इसलिए अब मेरे लिए बहुत हो गया है। मैं अब ये और नहीं कर सकती। मेरा मतलब, मैं इस झूठ में और शामिल नहीं हो सकती। देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ ये सब कितना गलत हो रहा है, और उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी भी मांगता हूँ, लेकिन प्लीज़ एक दिन और हमारा साथ दे दो। बट मैं रियली नहीं मेरी कर बात सुनो, मैं वादा करता हूँ तुम फिर से उसकी वजह से मुश्किल में नहीं पड़ोगी, क्योंकि अब मैं उस पर हर वक्त नज़र रखने वाला हूँ। बस प्लीज़ एक दिन के लिए और मान जाओ ना। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अगर हम एक कपल होने का ढोंग कर ही रहे हैं तो हमें एक दूसरे को थोड़ा जान लेना चाहिए। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता सिवाय इसके कि तुम बहुत बढ़िया केक्स बनाती हो। वेल, मैं मेरी मॉम के साथ इस्तांबुल में रहती हूँ। जब मैं छोटी थी तब डैड चल बसे। यहाँ होटल में मैं गोंजा के साथ काम करने के लिए आई थी। तुम्हारे बाबा का सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। और तुम्हारी पढ़ाई? लास्ट ईयर मैं कर नहीं पाई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, पर इस बार मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूँ। और तुम? मैं एक यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ और मेरे डैड और बहन के साथ ही रहता हूँ। और क्या तुम्हारी मॉम इस दुनिया में नहीं है? हाँ, ऐसा ही कुछ कह सकते हैं। जब मैं कॉलेज में नहीं होता तो मैं डैड के साथ काम संभालता हूँ, और मैं बॉर्डरम भी इस बार के सीजन के लिए होटल तैयार करने आया हूँ। सीजन के लिए तैयारी करने? होटल तुम्हारा है? बुराक ने बताया नहीं? मेरे डैड और अंकल ने ये होटल खरीद लिया है। ओह नो, मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा हुआ ना हम दोनों ने बातें कर ली। एक्चुअली चाला बहुत ही नोजी है, वो तुमसे सारी बातें जानना चाहेगी, जैसे कि हम दोनों कैसे मिले थे। तुम्हें क्या लगता है, क्या बोलना चाहिए? आई डोंट नो, समझ नहीं आ रहा। हाँ, इस बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है कैसे मिले हम। अच्छा आइडिया है। चलो ठीक है, मैंने तुम्हारी बात मान ली। कभी कभी तुम भी काम की बात बोल देती हो। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। अब हमें चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो फिर आसले को कन्विंस किया कि नहीं? हाँ, और ये सच में आखिरी बार था। क्या बात है। हे, तू ठीक तो है? उदास क्यों लग रहा है? कुछ हुआ क्या? मैंने डेनीज को देखा। अरे यार, तूने बात की ना? नहीं, उसके साथ कोराया था, वही जो उसके साथ टीवी शो में काम करता है। अच्छा, तो वो उस इंसान के साथ है? पता नहीं, और जानना चाहता भी नहीं। तो फिर तू दुखी क्यों हो रहा है? छोड़ो ना, अब जाने भी तो यार। मैं जाकर जरा एडा और बरीस से मिलकर आता हूँ। ठीक है, मैं भी चेंज करके आता हूँ। वोल्कन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो अभी तक नहीं आई। क्या वो रियल में है भी? हाँ चाला, इनफैक्ट वो तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। कुछ भी। आसले,
यह है चाला, बुराक की गर्लफ्रेंड। अच्छा लगा मिलके। तुमसे मिलकर भी। एडा, मेरी छोटी बहन। हाय, नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू टू। बारिश, मिलकर अच्छा लगा। हेलो। बुराक को तो तुम जानती ही हो। बहुत अच्छे से। कैसी हो आसले? ठीक हूँ। ये लीजिए आपका ऑर्डर। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ओह सॉरी मैम, गलती हो गई। मैं अभी साफ कर ये तुम देती हूँ। क्या कर रही हो? मेरा पर्स खराब कर दिया। चाला, बात को इतना बढ़ाओ मत, ये सिर्फ कोला ही है, बैग पर ही तो गिरा है। तुम्हें पता है ना ये मेरा फेवरेट बैग है। पूरा मूड खराब कर दिया मेरा। आई एम रियली सॉरी मैम। वोल्कन, तुम्हें तुम्हारा स्टाफ ढंग से चूज करना चाहिए, वरना तुम अपने कस्टमर्स खो दोगे। अच्छा हुआ ये जगह तुम्हारी है, वरना मैं तो उसकी जान ले लेती। बेवकूफ लड़की। क्या हम सब वॉलीबॉल खेले? चलो ना, मजा करते हैं। अच्छा आइडिया है। असले, क्या तुम भी खेलना चाहोगी? ठीक है। चागला, तुम? हाँ ओके। तो चलो फिर खेलें। आ जाओ। क्यों दोस्तों, बढ़िया गेम था ना? अच्छा बुराक, डिनर तुम्हारी तरफ से होगा, क्या बोलते हो? यार आई ट्राइड माय बेस्ट। बरिस ने डिसअपॉइंट कर दिया यार, और चागला तो जैसे थी ही नहीं। तुम ज्यादा मत बोलो बुराक, हमने अपनी पूरी कोशिश की। ये गेम ही तो है। खैर ये सब छोड़ो, स्विमिंग के लिए जाएं? तो ठीक है फिर, चलो जाके स्विमिंग करते हैं। हाँ चलो। मैं भी चलूंगी। मैं सबसे तेज स्विमर हूँ। आसला, तुम हमारे साथ नहीं आ रही हो? मुझे तैरना नहीं आता। क्या मतलब, तुम सच कह रही हो? फिर मैं भी यहीं असले के साथ ही रहता हूँ। अच्छा है, फिर तुम उसे अकेला मत छोड़ो। देखो ना आसला कितनी जेन्युइन और ऑनेस्ट है। मुझे तो वो बहुत पसंद आई। आई मीन डेनिस के बाद। हाँ अच्छी लड़की है वो। आई होप वो डेनिस को भूल जाएगा। वो उसे कहाँ मिली? वो डेनिस जैसी बिल्कुल भी नहीं है, काफी एवरेज है। वोल्कन पर जज नहीं रही है। मुझे नहीं पता कहाँ मिली। तुम मेरे लिए यहाँ क्यों आए? अब तुम्हें अकेले रहना है तो मैं चला जाता हूँ ना। नहीं तो मुझे गलत समझ रहे हो। मजाक कर रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, तुम ठीक हो? जब तुमने उसे गेम के वक्त बॉल से मारा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा था ना वो, राइट? उसका दिमाग शायद 10 ग्राम का ही था। बॉल लगने के बाद अब कुछ भी नहीं बचा होगा। बेवकूफ कहीं की। यार, बुराक उसके साथ कैसे रह सकता है? अरे बुराक भी कुछ खास नहीं है, वो दोनों एक जैसे ही हैं। वो आ रहे हैं, मैं चलती हूँ, तुमसे बाद में मिलेंगे। आई थिंक वो वोल्कन के लिए बहुत ही एवरेज है। मुझे ऐसा नहीं लगता। और वैसे भी मुझे तो वो काफी पसंद आई। एंड आई एम श्योर वो एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। सिंपल इज नॉट एवरेज चार्ला। हे, वाटर पार्क चलें क्या? हाँ बट पहले ग्रुप सेल्फी। Herkes sevgiye doymuş mu sandın da yaralarını da sarmış mı sandın? Göze gelmekten korkmaz mısın ya da canımıza kastın var? Bunlar mahreme aykırı mevzular da dokunanın kalbini yakan arzular. Tamam anladık sevgilin var, sevgi gösterisi bir yere kadar.
içinde sevgiye boğdum. Samaşalaşarlar, herkes seni izler. Ben diyorum ki yanımda sevdiğim olan var, olmayan var, kıskanırlar. Yüreği sevgiye doyan var, doymayan var, kırılırlar. Yanımda sevdiği olan var, olmayan var, kıskanırlar. Yüreği sevgiye doyan var, doymayan var, kıskanırlar. हमें बात करने का मौका नहीं मिला। तुम कौन से कॉलेज गई थी? मैं कॉलेज नहीं जा पाई एक फैमिली प्रॉब्लम की वजह से। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस साल शायद वैसे तुम क्या पढ़ने का सोच रही हो? मैं फाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती हूँ। ओह वाह, मैं आर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं हूँ, पर मैं सीखना चाहती हूँ। लेकिन शायद उसके लिए टैलेंट चाहिए। तुम लकी हो। थैंक यू सो मच। सेम हियर। मैं तो एक स्टिकमैन भी नहीं बना सकता। अगर वोल्कान ना होता तो मैं उसमें भी फेल हो जाता। हाँ, और वो स्कूल में सब कुछ मुझसे ही बनवाता था, खुद तो कुछ करता ही नहीं था। लेकिन पता है फनी बात क्या है, बुराक के ग्रेड्स फिर भी मुझसे ज्यादा अच्छे आते थे। सो तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? तुम्हारी फैमिली कहाँ है? ये सब पूछने की क्या जरूरत है? स्टूपिड क्वेश्चंस पूछना बंद करो। क्यों, क्या हुआ? एटलीस्ट ये बताओ तुम लोग मिले कहाँ? ओह हाँ, मैं भी जानना चाहती हूँ। बताओ ना कैसे मिले? क्या तुम इस बारे में बताना चाहोगी असले? ठीक है, मैं बताती हूँ। मैं जस्ट केक शॉप से बाहर निकली थी हाथ में केक लेकर। मैं रोड पार कर रही थी और वोल्कान मेरे सामने आया। इसने तो ऑलमोस्ट मुझे मार ही डाला था। मैं घबराई और केक हवा में उड़कर मेरे सिर पर गिर गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अच्छा मजाक है, मैं तो पागल ही हो जाती। तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया होगा ना उस टाइम? पहले तो बहुत आया था, पर फिर वोल्कान ने मुझसे पोलाइटली बात की और मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उसके बाद इसने मुझे लिफ्ट दी और हाँ, हम ऐसे मिले। ओह, ये कितना रोमांटिक है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। वो जैसे कहते हैं ना, लव स्टोरी से पहले झगड़ा होता है। पर इस सिचुएशन में तुम्हारा पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसे पता था मैं चेक करूंगी। उसने जानबूझकर ये फोटोज अपलोड किए हैं। एक्सक्यूज मी। अब ये कॉल क्यों कर रही है? पहले तो उसका प्रपोजल ठुकरा दिया और अब उसे कॉल कर रही है। हेलो। हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कैसी हो? हम आज बात नहीं कर पाए। मैं तुम्हें तुम्हारी गर्लफ्रेंड के सामने हाय नहीं बोलना चाहती थी। वो अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड की वजह से नहीं बोला। अच्छा, कॉल कैसे किया तुमने? क्या हम मिल सकते हैं वोल्कान? मैं तुमसे कुछ बहुत ही जरूरी बात कहना चाहती हूँ। मैं बिजी हूँ और बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। हमें जो कहना था कह चुके हैं। आई एम सॉरी। मैं काट रहा हूँ। ठीक है, गुड बाय। गलती कर दी।
तो चले, मैं आज काफी थक गया हूँ। मैं भी। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी, चेक ले आओ प्लीज। हेलो। हेलो मैम, वेलकम। थैंक यू। क्या आपके पास जेंट्स ब्रेसलेट होगा क्या? हाँ मैम, ये रहे। इतने ही है मेरे पास। तुम यहाँ पे बेकार में आई हो जुहाल। एरदम, हम एंगेज्ड हैं। इतना आसान नहीं है, तो मुझे अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते। जुहाल देखो, हमारी एंगेजमेंट तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से हुई थी, बट अब सब खत्म हो चुका है। हम दोनों साथ में नहीं रह सकते। मैंने अपनी लाइफ फिर से शुरू की है, तुम्हें भी यही करना चाहिए। एरदम प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आई हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देखो जुहाल, एरदम प्लीज एक मौका तो दो। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। कम ऑन एरदम, मान जाओ ना। चलो चले। झूठा कहीं का। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मैं फिर से फंस गई। वाह गंजा वाह, तुमने फिर से एक कमीने को ढूंढ ही लिया। बहुत बढ़िया। सिनन, यहाँ पर सब कुछ कितना अच्छा है। अच्छा खाना और टेबल की सजावट मुझे बहुत पसंद आया। तुम्हें पसंद आया, मुझे अच्छा लगा। हम शायद बोर्डरूम जाए भी ना। अगर म्यूजिक ही सुनना है और अच्छा माहौल चाहिए तो वो हम यहाँ पर भी तो कर सकते हैं। मैं नहीं मानती। इतना सब करने के लिए थैंक यू। उम्मीद करता हूँ मेरी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ ना हुई हो। नहीं नहीं। सुनकर अच्छा लगा। तुम्हें बहुत वियर्ड बातों का जवाब देना पड़ा और तुम नर्वस भी हुई। मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हमें ये सब नहीं करना चाहिए था, मैं जानता हूँ, और उसी के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं कल सबको बोल दूंगा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। बस एडा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसे तुम बहुत पसंद हो। मुझे भी वो बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, और मदद करने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखना। थैंक यू, टेक केयर वोल्कान। क्या बात करनी है डेनीज? मैं बोर्डरूम में नहीं हूं, मैं इस्तांबुल में हूं। तुम्हें यहां आने की कोई जरूरत नहीं है डेनीज। मुझे तुमसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं करनी है। अब मैं फोन रख रहा हूं। बेशर्म कहेंगे, अभी भी पीछे पड़ी हुई है। भाई तुम्हें पसंद नहीं करता। बेटा, तुम मेरी कार में आ जाओ, हम रात को बात कर लेंगे। ये लोग तुम्हारी कार ऑफिस पहुंचा देंगे। अच्छा ठीक है डैड। आ जाओ। हेलो। एदा, आ रही हूँ। तुम्हें बहुत मिस किया। अब तुम कहीं भी जाओगी तो मैं भी साथ में आऊंगी। बोर हो गई तुम्हारे बिना। तुम हमारे साथ आई क्यों नहीं? हम साथ में बहुत मजे करते। होटल, सीनरी, सब कुछ परफेक्ट था, खासकर बरस। उफ, हमें बहुत मजा आया। मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। अभी तो सब बताया तुम्हें। कुछ तो भूली होगी तुम। जब बरस साथ में होता है तुम एब्सेंट माइंड हो जाती हो। एब्सेंट माइंडेड होने के अपने फायदे हैं। बेटा, तुम इतने शांत क्यों लग रहे हो? हाँ मैं ठीक हूँ डैड। पक्का?
हाँ पक्का, सच में डैड। लेकिन मुझे लगता है कि एडा ने फिर से आपसे मेरी चुगली की है। ज्यादा कुछ नहीं, उसने तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड के बारे में बताया। और हाँ, उसने बताया डेनीज ने कॉल किया था। सब कुछ तो बता दिया उसने। जब देखो मेरी पर्सनल लाइफ में घुसी रहती है। उसे तुम्हारी चिंता है बेटा। लेकिन इसमें चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है डैड। देखो बेटा, मैं तुम्हें एडवाइस नहीं देना चाहता, पर जिसने तुम्हें एक बार हर्ट किया वो फिर से कर सकता है। किसी भी रिलेशन में एक दूसरे पर ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी जिंदगी में यही सीखा है। आप मॉम के बारे में बात कर रहे हैं डैड। मैं तब छोटा जरूर था, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। एक बार ट्रस्ट टूटा तो अंदर भी कुछ मर जाता है, और फिर वो रिश्ता भी मर जाता है बेटा। सही है, आप उन्हें माफ क्यों ना कर दें, लेकिन रिश्ता तो बदल ही जाता है। वॉल्कन, तुम्हारी बहन और मैं हमेशा यही चाहते हैं कि तुम एक सच्ची रिलेशनशिप में रहो और खुश रहो। हमेशा याद रखना बेटा। हाँ डैड। वैसे मैंने सुना है तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड बहुत स्वीट है। ऐदा किसी को इतनी जल्दी पसंद नहीं करती, इसलिए अगर तुमने डेनिस की वजह से ब्रेकअप किया होगा तो तुम्हें सोचना चाहिए। शायद वही तुम्हारा सच्चा प्यार हो। भाई, हम आ गए। हेलो। हेलो। हम यहीं थे तो सोचा तुमसे मिल ले। हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो ना। हाँ। वेलकम। आप लोग कुछ लेंगे? नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। स्पार्कलिंग वाटर प्लीज। ऑफ कोर्स सर। उफ, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। अरे मेरे पास चार्जर है ना, लो। अरे नहीं, फोन चार्ज करने का टाइम ही नहीं है। वो दरअसल मुझे एक और दोस्त को अर्जेंट कॉल करना है। मैं तुम्हारा फोन यूज कर लूं? हाँ क्यों नहीं। वोल्कन भैया, ये आप हो क्या? वो बुराक है और पास वाला मैं हूँ। रियली? कितने क्यूट लग रहे हो। वैसे बुराक भी क्यूट लग रहा है, पर आपकी क्यूटनेस और अट्रैक्टिवनेस कुछ अलग ही है। आप बहुत क्यूट लग रहे हो। हाँ, मैं बचपन से ही काफी क्यूट हूँ। थैंक यू सो मच भाई। लेकिन तुमने कॉल तो किया ही नहीं। वो मेरा मन बदल गया। अच्छा, हमें देर हो रही है। इतनी जल्दी? हाँ, वो अचानक कुछ काम याद आ गया। हाँ हाँ, हमें बहुत काम है। सी यू। ओके, बाय बाय। ठीक है, सी यू। क्या खाना चाहेंगे? मेरे लिए एक मार्गरीटा पिज्जा और एक कोक ले आना। डैड आप क्या लेंगे? मैं कुछ लाइट लूंगा। लाइट सलाद चलेगा विद फेटा चीज एंड ऑलिव ड्रेस। अभी लाया सर। तो डैड आप बताइए कि आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं। वो आपके बारे में ही है ना? मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में। मेरी जिंदगी में कोई है? क्या हुआ, तुम पहले से जानते हो? मुझे लग ही रहा था। वैसे कौन है वो? चाला की मॉम, मिस एल्चिन। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है। हम काफी अरसे से एक साथ हैं और अब शादी करने की सोच रहे हैं। देखो, इस मामले में तुम्हारी राय और तुम्हारी रजामंदी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। देखिए डैड, आपको मेरी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सवाल आपकी खुशियों का है और मैं जानता हूँ कि आप सही फैसला लेंगे। ये सुनकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। आई होप ऐदा मुझसे नाराज नहीं होगी। उसकी तो मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता। आप तो जानते हैं ना कि वो आपको लेकर कितनी ज्यादा पॉसेसिव है। आई नो, उसी बात का तो डर है। इसी डर से मैंने आज तक किसी को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। लेकिन वो अब बच्ची नहीं रही। आपने सही कहा, उसे सच्चाई को एक्सेप्ट करना ही होगा और मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा डैड। थैंक यू बेटा। बेटा, तो तुमने क्या तय किया? बुराक से मिलने वाली हो या नहीं? अभी नहीं मॉम, वो ऑफिस जा रहा है और ऑफिस से छूटते ही कॉल करेगा। आई गेस हम आज रात मिलेंगे। तब तक मैं सैलून जाऊंगी और कुछ मजेदार शॉपिंग करूंगी। आप देखना मॉम, मैं कैसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। चारला, तुम आखिर सोच क्या रही हो? टेंशन मत लो मॉम। चारला देखो प्लीज, मुझे इस तरह के जोक्स पसंद नहीं है। तुम जानती हो ना मैं कितनी जल्दी नर्वस हो जाती हूँ। मैं तुम्हें अपसेट नहीं देख सकती।
मैं जानती हूँ आप डैड के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। आपको खुश रहने का हक है। मुझे उम्मीद है मिस्टर सिनन आपको वो सब कुछ देंगे जिसकी आप हकदार हैं। उम्मीद तो है। सिनन और मैं आज रात डेट पर जा रहे हैं, क्या तुम साथ चलना चाहोगी? नहीं, हम कुछ दिन यहाँ हैं, फिर कभी मिल लेंगे। ओके, मैं फोर्स नहीं करूंगी। सिनन ये जानकर शॉक हो जाएगा कि तुम हमारे रिलेशन के बारे में सब कुछ जानती हो। ओ, एल्चिन का कॉल है। तुम पहुंच गई हान? हाँ, हम टैक्सी में ही हैं। तो क्या प्लान है? चाला उसके दोस्त से मिलने जा रही है। मैं इस वक्त वोल्कान के साथ क्लब में हूँ। रियली? तो तुम कब तक फ्री हो जाओगे? मैं उस हिसाब से अपना शेड्यूल बनाऊं। मैं कब फ्री हो जाऊंगा? मैं फ्री हूँ। मैं तुम्हें लेने आऊं या तुम आ रही हो? ओह, मैं वहां आ जाती हूँ। ओके देन, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ख्याल रखना। वेल, हमारा प्रोग्राम पहले से ही तय था। कोई बात नहीं, वैसे भी लंच तो हो ही चुका है और मेरी दोस्त भी यहाँ आती ही होंगे। तुम हंस क्यों रहे हो? अब समझा आपने सैलेड क्यों ऑर्डर किया था। मेन कोर्स के लिए पेट खाली रखना चाहते हैं ना? अरे नहीं वोल्कान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस टांग खींच रहा हूँ डैड। पता नहीं मैं इस रिश्ते को बखूबी से निभा पाऊंगा या नहीं। मैं मजाक कर रहा था डैड। तो ठीक है। असले, ये लोग कितने अमीर हैं। पहले वो होटल और अब ये सब। पता नहीं उनके घर कितने आलीशान होंगे। हाँ, पता नहीं। गोंजा, प्लीज मुझे वोल्कान के सपने दिखाना बंद करो, समझी? देख रही हो ना उसमें और मुझ में कितना फर्क है, राइट? पैसे देखकर प्यार नहीं होता, बड़ा सोचो वरना घर जाओ। वैसे मैं खुद ये रूल फॉलो करती ना तो अच्छा होता। जानती हो आयरदम की जॉब चली गई है। उसकी जॉब होगी भी और पैसे भी मिलेंगे। वो बहुत अच्छा इंसान है। हाँ, वो तो है। हाँ, मैं वोल्कान को बताती हूँ कि हम पहुँच गए हैं। हाँ, कॉल करो उसे। हेलो वोल्कान। हेलो। असले, तुम पहुंच गई? हाँ, हम पहुंच गए हैं। ठीक है, गार्ड से कह देना कि तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो। ठीक है। उसने मुझे डियर कहा है, यकीन नहीं होता। देखना एक दिन वो तुम्हें माय लव, माय डार्लिंग और मेरी बीवी भी कहेगा। आमीन। एक्सक्यूज मी, हम यहाँ मिस्टर वोल्कान से मिलने आए हैं, असले और गोंजा। वो हमारा कैफे में वेट कर रहे हैं। आइए, मैं ले चलता हूँ। ये दोनों तुम्हारी दोस्त हैं? हाँ डैड। दोनों लड़कियां स्वीट है, खास करके वो भूरे बालों वाली क्यूट है। सही कहा, वो बहुत अच्छी है। हे, क्या हाल चाल है? हेलो। हेलो डैड, ये दोनों मेरी फ्रेंड्स हैं, असले, गोंजा, और ये मेरे डैड हैं। हेलो, नाइस टू मीट यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर। ठीक है, फिर अभी मैं चलता हूँ, बाद में घर पे ठीक है मिलेंगे। डैड। तो चलो आओ, एक एक ड्रिंक पीते हैं। थैंक यू, लेकिन हम तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ओके ठीक है, ड्रिंक्स वाला काम बाद में कर लेंगे। असले, बोलो। एदा की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं। उसे मेरी पर्सनल लाइफ में टांग अड़ाना बहुत पसंद है, लेकिन भरोसा रखो वो फिर तुम्हें परेशान नहीं करने वाली। देखो, एदा का इरादा गलत नहीं था। मेरी उससे बात हुई है, मैं उससे नाराज बिल्कुल नहीं हूँ। ओह रियली? चलो ये तो अच्छा हुआ। अब बाय द वे मेरी मैनेजर से बात हो गई है, वो तुम्हें काम के बारे में समझा देगा और तुम कल से काम शुरू कर सकती हो। मतलब हमारी नौकरी पक्की? तुमने तो कमाल कर दिया। हमारे लिए वक्त निकालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी नई जॉब के लिए कांग्रेचुलेशंस। तुम्हें ये काम पसंद आएगा। ओह, थैंक यू वेरी मच। असले, तुमने उसके डैड को देखा क्या? अब पता चला इसे गुड लुक्स कहाँ से मिले। बकवास बंद करो गोंजा। अरे मिस्टर सैम, हेलो। हेलो। ये वही है जिनके बारे में मैंने बताया था, असले और गोंजा। हेलो। बात होने के बाद तुम लोग कैफे आ जाना, मैं वहां तुम्हारा वेट करूंगा।
ठीक है, थैंक यू। प्लीज बैठ जाएं। तुम दोनों ने पहले काम किया है ना? हाँ। ग्रेट। प्लीज ये फॉर्म फिल कर दीजिए। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.